अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं शिहाम फूड्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना हरगिज़ नहीं भूलें। आज हमने बनाया है ये मज़ेदार सा पिज़्ज़ा, वो भी स्टोव पे। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा। मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा सलाम और ढेर सारी दुआएं। आप देख रहे हैं शिहाम फूड्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले देखने को मिले। थैंक यू। डो बनाने के लिए हमने लिया है 5 कप्स मैदा। प्लेन फ्लावर है ये 5 कप। हमने इसको छान लिया है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना आए। इसके अलावा हम इसके अंदर डालेंगे अब 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट। आप देख सकते हैं 1 टेबल स्पून और इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून और सॉल्ट ऐड किया है मैंने। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसके अंदर हम डालेंगे शुगर इसके अंदर डालेगी 2 टेबल स्पून। 5 कप मैदा है तो इसके अंदर 2 टेबल स्पून बिल्कुल सही रेशो है। तो 2 टेबल स्पून इसमें हमने शुगर डाल दी है। उसके बाद हम डालेंगे ईस्ट जो है ये हमने पैकेट ईस्ट ली है और ये हम डालेंगे 2 टेबल स्पून। और उसके बाद जो लास्ट इंग्रेडिएंट हमारा जाएगा वो है ऑयल। जो ऑयल है वो भी हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून। अब नीम गर्म पानी से हम जो डो है हमारी उसे गूँदेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी हम स्टार्ट में ऐड करेंगे और फिर इसको थोड़े थोड़े आटे को लेके मिक्स करते रहेंगे ताकि एकदम से लम्स ना बन जाए। डो जो है ये हमें सॉफ़्ट गूँधनी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर हम इसे राइस होने के लिए रख देंगे। इसमें ईस्ट डली है तो ये जो हमारा आटा है ये ख़मीर होगा तो ये फ्लफ़ी हो जाएगा। अगर ये बहुत हार्ड आटा आपने गूँध लिया तो फिर वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा, आपकी जो डो है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते रहें और इसको थोड़ा थोड़ा सा करके गूँधते रहें और साइड करते रहें। सॉफ़्ट आटा गूँधिएगा ताकि जो पिज़्ज़ा बेस है या फिर जो बन्स वगैरह आप जो भी बनाएंगे इससे वो अच्छे बने। ये डो की रेसिपी जो है आप चाहें तो इससे पिज़्ज़ा की बेस भी बना सकते हैं, बन्स भी बन सकते हैं, इससे ब्रेड भी बन सकती है। तो इसलिए आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। और ये देख सकते हैं आप मैंने थोड़ा थोड़ा पानी करके ये सारा आटा गूँध लिया है और देखें सॉफ्ट है ये। हम इसे 1 से 2 दफ़ा इसमें मुक्की लगाएंगे, बहुत ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा आटा गूँध गया है। अब हम इसको ढक के रख देंगे 4 घंटे के लिए राइस होने के लिए। अब आप देख सकते हैं 4 घंटे हो गए हैं और ये आटा अच्छी तरीके से राइस हो गया है। इसका साइज़ भी काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है। हमने लिए हैं 1 केजी टमाटर, ये आप देख सकते हैं, और इसका ऊपर का पार्ट जो है ये हमने काट दिया है और इसको हमने देगची में डाल के इसके ऊपर पानी से फिल कर देंगे। हमने इसे बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं, बस 2 to 3 मिनट्स के लिए हम इसे बॉईल करेंगे। हमने इसको स्टोव पे रख दिया है। अब हम अपना बर्नर ऑन कर रहे हैं और हम टोमेटोज़ को बॉईल करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इसमें बॉईल आ गया है। अब ये एक्स्ट्रा पानी ड्रेन करके हमने टोमेटोज़ को ब्लेंड कर दिया है। ये आप देख सकते हैं ये हमारा टोमेटो पेस्ट तैयार है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम डाल रहे हैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर। हाफ़ टी स्पून बिल्कुल सही इसकी क्वांटिटी है। उसके अलावा हम इसमें डाल रहे हैं क्योंकि क्रश्ड रेड चिलीज़ भी डालेंगी क्योंकि है 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हम जो इटालियन चीज़ों में यूज़ होता है ऑरिगेनो, तो वो हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो हमने इसके अंदर डाल दिया है। इसके अलावा सॉसेस लिए हैं हमने 4 टेबल स्पून, हम इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस। और इसके अलावा हम इसके अंदर डालने जा रहे हैं विनेगर, सिरका, जो कि हम डालेंगे 2 टेबल स्पून। ये जो मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ इसी को फॉलो कीजिएगा। पिज़्ज़ा सॉस बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और पिज़्ज़ा सॉस का टेस्ट जो है हमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही रखना होता है क्योंकि हम पिज़्ज़ा बन्स या जिसके ऊपर भी ये लगाते हैं ताकि वो उसको एक अच्छा सा टेस्ट दे। अब हमने ये सारे मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हम इसे हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे तकरीबन आधा घंटे के लिए। ये जो इतना एक्सेस वाटर है ये सब डिज़ोल्व हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि आधा घंटा हो गया है और बबल्स भी नज़र आ रहे होंगे आपको इसको पकते हुए, लेकिन अभी भी ये थोड़ा इसमें मॉइस्चर काफ़ी है तो हम इसको और पकाएंगे। तकरीबन भी हम इसे 10 मिनट्स और पकाते हैं थोड़ी तेज़ आंच पे ताकि जो एक्सेस पानी है ये ड्राई हो जाए। अब आप
देख सकते हैं कि ये काफ़ी पानी इसका ड्राई हो चुका है। यही कंसिस्टेंसी हमें रखनी है, बिल्कुल हम इसे ड्राई नहीं करेंगे, थोड़ा सा मॉइस्चर हम इसके अंदर छोड़ेंगे। इसको पकाने में तकरीबन आपको 40 to 50 मिनट्स लगेंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारा मज़ेदार सा पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल तैयार है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। टॉपिंग करने के लिए हमने ली है हाफ़ kg चिकन, जिसके स्मॉल क्यूब्स काट लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसके अलावा यह है तंदूरी टिक्का मसाला। यहाँ होममेड मसाला है, इसका लिंक हम आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। ये हम डालेंगे 1 टेबलस्पून। इसके बाद हमने डाला है हाफ़ टी स्पून नमक। हम इसको मिक्सअप कर लेंगे और लास्ट में हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। ये हाफ़ लेमन का जूस डाल रहे हैं। एक पैन लिया है हमने और इसके अंदर हमने डाला है 2 टेबलस्पून ऑयल। हमने जो चिकन को मैरिनेट किया था उसको रखे हुए हमारे 4 घंटे हो चुके हैं। अब हम इस मैरिनेटेड चिकन को ऑयल में डाल के फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, 2 टेबलस्पून ऑयल इनफ होगा हाफ़ kg चिकन के लिए, क्योंकि हमें बहुत ऑयली नहीं चाहिए है चिकन। उसके बाद हमने इसको ऑयल में डाल दिया है। अब हम इसको कुक करेंगे। हम मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। 10 मिनट्स में हमारी चिकन गल जाएगी, क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्यूब्स हैं। इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, क्योंकि जब पिज़्ज़ा हमारा बेक होगा ये तब भी कुक होगी। तो हम मुसलसल चमचा चलाते रहेंगे ताकि हमारी चिकन नीचे ना लगे। हम इसे कुक कर रहे हैं। इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं। आप देख रहे हैं कि आटा गूंदना, उसके बाद फिर पिज़्ज़ा सॉस और चिकन हो जाती है, तो फिर बहुत ही इजीली आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं। और मैं आपको जो ओवन के बग़ैर पिज़्ज़ा बेक करना बताऊंगी, तो जिनके घर में ओवन नहीं है वो भी बड़ी आसानी से बना सकेंगे। ये आप देख सकते हैं कि चिकन ने अब ऑयल छोड़ दिया है, ये कुक होने वाली है ऑलमोस्ट। इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए और भूनूंगी, ताकि एक अच्छे सी जो चिकन है हमारी तैयार हो जाए। हमारी चिकन ये डन हो चुकी है। अब पिज़्ज़ा के ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए हम एक स्पाइस मिक्स बना रहे हैं। इसमें हम लेंगे अंदाज़े से हाफ़ टी स्पून क्रश्ड रेड चिलीज़। उसके अलावा हाफ़ टी स्पून ही हमने लिया है थाइम। और जो तीसरी चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो है हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो। तो हम इसको मिक्सअप करके रख देते हैं। जब हमारा पिज़्ज़ा फुल डन हो जाएगा उसकी टॉपिंग, तो फिर इसको हम ऊपर से स्प्रिंकल करके बेक करेंगे। फाइनली हमारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने अपने पैन को ग्रीस कर लिया है। उसके बाद हम डो में से एक पेड़ा लेके उसको बेलेंगे। जो मैंने आपको डो बताई है उससे तकरीबन आप लार्ज साइज़ के 4 पिज़्ज़ास बना सकते हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा खुश्क आटा लगा के हम जो पेड़ा है इसको बेल रहे हैं पिज़्ज़ा की शेप में। ये हमारे पास टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, ऑलिव्स है, और ये है श्रेडेड चीज़, चेडर या मोज़रेला, जो भी आप चाहें तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। टॉपिंग्स आपकी मर्ज़ी की होंगी, जो आपको पसंद है वो आप डालिए। अब आप देख सकते हैं कि पेड़े को हमने बेल के रोटी की शेप में ले आए हैं। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे अपना पिज़्ज़ा सॉस, और इसके बाद हम नाइफ़ से इसको कट लगा दिए हैं, नाइफ़ से या फिर फोक से। अब हम इसके अंदर डालेंगे अनियंस, टमाटोज़, जितने आपको पसंद हैं उतने डालिए, यमी लगेगा आपको पिज़्ज़ा। उसके बाद हमने डाला है इसके अंदर कैप्सिकम, जो कि है शिमला मिर्च। उसके बाद जो हमने चिकन की बोटियाँ बनाई थी, तंदूरी चिकन, ये हम इसके अंदर डाल रहे हैं। और अब हम इसके अंदर डालेंगे ऑलिव। ये हैं ब्लैक ऑलिव्स, जिनको हमने काट लिया था, तो हमने ब्लैक ऑलिव्स भी डाल दिए हैं इसके अंदर। और अब हम इसके अंदर डालने जा रहे हैं अपनी श्रेडेड चीज़। और जो हमने स्पाइस मिक्स बनाया था सबसे एंड में हम ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। उसके बाद हमने एक बड़ा देगचा इसमें स्टोन्स रख के गर्म करने रखा हुआ था, इसके अंदर हमने अपना पिज़्ज़ा रख दिया है, और तकरीबन हमने इसको बेक किया है 25 से 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। ये आप देख सकते हैं हमारा पिज़्ज़ा जो है अब आधे घंटे के बाद बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। अपने देगचे को हमने 15 से 20 मिनट के लिए पहले ही गर्म करने रख दिया था, उसके बाद हमने अपना पिज़्ज़ा रखा था। अब आप देख सकते हैं ये हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है। आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये आपने ओवन में नहीं बल्कि देगचे में बेक किया है। इसकी साइड्स भी बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुकी हैं। अब हम इसे पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से कट कर लेंगे।
ये आप इसके स्लाइसेस भी देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये आपने घर में वो भी बग़ैर ओवन के पिज़्ज़ा बनाया है। ज़रूर बना के अपने बच्चों को खिलाइए, उन्हें बहुत पसंद आएगा ये पिज़्ज़ा। चलें अब चलते हैं, जल्द ही मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।